हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होता है तो सबसे पहले शेयर बाजार पर ही क्यों प्रभाव पड़ता है? सिर्फ युद्ध ही नहीं, बाजार को सबसे ज्यादा डर लगता है ना वो अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता से। तो युद्ध जब होता है तो सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी यही रहती है कि आगे क्या होगा, कब खत्म होगा, इसका क्या बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए तुरंत रिएक्ट करता है बाजार। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध जल्द खत्म नहीं होता है तो इसका और कितना भारत शेयर बाजार पर असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो उधर से ही आता है। अपने यहाँ इंडिया में अपन 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो अभी जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया गया, तो उससे क्या हो रहा है, तेल के आयात में दिक्कतें आ रही है, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है हमारा तेल, उसकी कीमतें भी बढ़ गई है। आजकल तो सभी लोग सोशल मीडिया पर जो टिप्स दिखाए जाते हैं उसी को फॉलो करते हैं, तो क्या उसके टिप्स को फॉलो करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? सोशल मीडिया पर जो चीजें दिखाई जाती है 80 से 90% तक की चीजें ना भ्रामक होती है। अनरजिस्टर्ड जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, आपको पता है वही लोग सलाह दे सकते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे 90% से ज़्यादा लोग सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन स्टिल दे रहे हैं, और लोग ये जान नहीं पाते हैं और इस तरीके से गलत सलाह लेकर के अपने हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट में डुबाते हैं और फिर कहते हैं। नमस्कार, सनबाग नेटवर्क से मैं पूजा यादव। अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहां हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से भारत शेयर बाजार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय शंकर जी। आपका सनबाग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक नए इन्वेस्टर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले 3-4 पॉइंट्स हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि वो अपना वित्तीय मूल्यांकन करें कि उनके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है जिसको वो इन्वेस्टमेंट में डाल सकें, बिकॉज इमरजेंसी फंड से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो हम उन्हीं पैसों को स्टॉक्स में डालें जो हमारे लिए एक्स्ट्रा बच रहा हो, हमारे ज़रूरी काम की बात। दूसरी चीज़ ये है कि चलो इन्वेस्टमेंट तो हर कोई शुरू कर लेता है, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, उसके बिना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा होता है ना। लोग जनरली डरते हैं इस बात से कि स्टॉक मार्केट गिर जाता है इसलिए हमारा नुकसान होता है। तो स्टॉक मार्केट गिरने की वजह से नहीं, नॉलेज कम होने की वजह से नुकसान होता है। और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो अभी जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया गया, तो उससे क्या हो रहा है, तेल के आयात में दिक्कतें आ रही है, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है हमारा तेल, उसकी कीमतें भी बढ़ गई है। तो अब अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसका असर पूरे बाजार पे पड़ता है, हर चीज महंगाई बढ़ जाती है बेसिकली, और महंगाई बढ़ता है तो कंपनी की अर्निंग्स कम होगी, कंपनी की अर्निंग कम होगी तो स्टॉक मार्केट इस फ्यूचर चीज को देख करके कम होना शुरू हो जाता है या गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर ये लंबी लड़ाई चली तो बाजार में अभी थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में शेयर बाजार तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता? देखिए, शेयर बाजार ना, मुझे लगता है ऐसा कि वो फिर से तेजी पकड़ सकता है, लेकिन इट विल डिपेंड्स अपॉन कि ये एक बार ये लड़ाई कितनी गहराती है। देखिए, बाजार जब भी गिरता है ना, गिरने के बाद फिर से वो एक नई ऊंचाई पे पहुंच जाता है, और मैंने अक्सर यही देखा है, जो हिस्टोरिक पैटर्न्स रहे हैं बाजार के, कि मार्केट एक रीजन से एक ही बार रिएक्ट करता है। जैसे जब इससे पहले जब यूक्रेन का और रशिया का लड़ाई चल रहा था, तब भी स्टॉक मार्केट गिरा। वो लड़ाई उनकी 1.5 साल तक चली, लेकिन एक रीजन की वजह से एक बार बाजार को जितना गिरना था गिर गया, और फिर वो वापस ठीक हो गया। बेसिकली फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। इस लड़ाई की वजह से जो भी इंपैक्ट आना है, कुछ दिनों में बाजार 10 से 15 दिनों में अपना एक बॉटम पाएगा, फिर लड़ाई भले चलती रहे, स्टॉक मार्केट फिर से एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जाएगा। कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। कोविड में जब बाजार गिरा था, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, और उसके बाद बाजार चढ़ना शुरू हो गया, जबकि उसके बाद स्थिति और भी बुरी हुई थी। तो मार्केट एक रीजन से एक बार रिएक्ट करता है, और टोटली डिपेंड करता है कि आपके स्टॉक्स में अर्निंग है क्या। अगर स्टॉक में अर्निंग है तो आपका स्टॉक एक बार फिर से रिकवर हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के आजकल तो सभी लोग सोशल मीडिया पर जो टिप्स दिखाए जाते हैं उसी को फॉलो करते हैं, तो क्या उसके टिप्स को फॉलो करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई जाती है 80 से 90% तक की चीज़ें ना भ्रामक होती है ना। आपको एक्सजरेट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाया जाएगा, या फिर ऐसे अनरजिस्टर्ड जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, आपको पता है वही लोग सलाह दे सकते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे 90% से ज़्यादा लोग
सेबी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन स्टिल दे रहे हैं और लोग ये जान नहीं पाते हैं और इस तरीके से गलत सलाह लेकर के अपने हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट में डुबाते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है या स्टॉक मार्केट में हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर के आप कोई भी ट्रेड ना करें। आप ट्राई करें हमेशा सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं रिसर्च एनालिस्ट, आप उनकी सलाह माने, आप उनके हिसाब से ट्रेड करें। और सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले सीखें, समझें और फिर इस जर्नी को स्टार्ट करें। और नकली के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं या बड़े बड़े जो मुनाफे होते हैं, जो आप उनको देख करके बचें, आप उनसे ललचाएं नहीं, है ना। अगर आप सीख करके समझ करके करेंगे देन इट विल बेनिफिट फॉर यू। यहाँ आपने ललचाए नहीं वर्ड यूज किया। यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो लोग इसमें आते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ना यही सोच करके आते हैं कि यहाँ पर बहुत इजी मनी बन जाता है ना। इजी मनी बनता है, लेकिन तब बनता है जब आपने ढेर सारा अनुभव और ढेर सारा ज्ञान लिया हो बाजार से। यूं ही नहीं कि बस आप आए और पैसा बनाना शुरू कर देंगे। दूसरे के कहने से पैसा नहीं बनता है जब तक आप सब कुछ खुद से सीख और समझ ना जाए। और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन सबसे मैटर करता है यहाँ पर, और वही डिसिप्लिन नहीं होता है। सबको पता है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं फॉलो करने की वजह से एक बड़ा नुकसान करते हैं और फिर वो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव चीज लेकर के जाते हैं बाजार से। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ ही महीनों में 2 लाख करोड़ निकाले, इसके पीछे का क्या वजह है? सबसे मेन वजह मुझे लगता है कि देखिए कई सारे इसके रीजंस हैं। एक तो ये कि जो हमारा रुपया है डॉलर के रिस्पेक्ट में वो लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है ना। हर बार आप देखेंगे कि डॉलर जो है वो ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो जा रहा है रुपये से। और एक रीज़न है कि जो हमारी कंपनियों के जो अर्निंग्स हैं, वो अर्निंग्स, कुछ कंपनियों के अर्निंग तो रुक गए हैं, मतलब वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। कुछ की कंपनियों के अर्निंग्स कम आने शुरू हो गए हैं। तो बाजार जो है ना, वो देखिए कितना भी सेंसिटिव है, इट्स ओके, हर न्यूज़ पे रिएक्ट करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बाजार के लिए वो है फंडामेंटल अर्निंग। कंपनी की जब तक अर्निंग नहीं होगी बाजार नहीं चलेगा। और अर्निंग डिस्टर्ब हो रही है, कंपनियों के अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं, ईपीएस कम हो रहा है। दैट्स वाई ये जो एफआईआई है ना, रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, कंपनी की अर्निंग नहीं है और इनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए शायद वो अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम कर रहे हैं। जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैंने शुरू भी यहीं से किया था, और कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें, उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया को देख करके उधार लेकर के या लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट छोड़िए वो ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, जो कि सबसे रिस्की चीज़ है, और फिर उस पैसे का वो नुकसान कर लेते हैं। तो मेरी सलाह ये होती है कि आप पहले देखें कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है इमरजेंसी फंड के अलावा, फिर उस पैसे से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको, मुझे लगता है, म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करें, आप ईटीएफ को खरीदना शुरू करें, है ना। फिर आप फंडामेंटल का पूरा ज्ञान लें, आप जानें समझें कि कंपनी का क्या टॉप लाइन होता है, क्या बॉटम लाइन होता है, क्या ईपीएस है, क्या पीई है, क्या बुक वैल्यू है। जब तक आप इन फंडामेंटल टर्म्स से मिल ना लें तब तक आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। और हाँ, ट्रेडिंग से तो बहुत ज़्यादा दूर रहें आप, उसको तो बिना सीखे समझे आपको करना ही नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा फंड, नॉलेज, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्टार्ट करने से पहले किसी न किसी मेंटर से ज़रूर मिलें। जब आपके पास कोई मेंटर होगा तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम नुकसान होगा, वो आपको बचा पाएगा, वो आपको संभाल पाएगा। तो स्टॉक मार्केट की जर्नी आप किसी मेंटर के साथ स्टार्ट करें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे जो इनिशियल स्टेज होता है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना अर्निंग है, सबका अपना अपना सेविंग है ना, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि हमें पैसे की कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है और कितना हम बचा पा रहे हैं। उस हिसाब से अगर हमें आज ज़रूरत नहीं है पैसे की, 10 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, 5 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हम शुरू करें। और अगर हमें ट्रेडिंग की तरफ जाना है तो हम उस जो हमारे पास जो हमारा फंड है इन्वेस्टमेंट का, उसका 10-15% ही हम यूज़ करें ट्रेडिंग पर्पस से, क्योंकि अगर वो पैसा अगर हमारा नुकसान भी हो जाए तो हमारी डेली लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।